हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि क्या आप सरकार के भरोसे हैं। इसमें लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास का जवाब होगा हाँ, कि हम सरकार के भरोसे हैं। एंड जो अपर क्लास है उसका जवाब होगा ना, क्योंकि अपर क्लास सरकार के भरोसे नहीं है। इनफैक्ट उल्टा है, सरकार उसके भरोसे है। राइट। अब यहाँ पे मैं 2 स्टेटमेंट दूंगी, आप उन स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना एंड समझना। ईजी है समझना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक स्टेटमेंट है कि जो गरीब होता है वो सरकार के भरोसे रहता है। यानी ये स्टेटमेंट जो है ये मैं दे रही हूँ लोअर क्लास के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि लोअर क्लास गरीब है एंड वो सरकार के भरोसे है। सरकार के सपोर्ट के बिना वो सर्वाइव भी नहीं कर सकती। तो आपने देखा होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका मैनिफेस्टो आप देख लो, उसमें लोअर क्लास के लिए बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, बहुत सारी स्कीम्स प्रपोज करते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, एंड करते भी हैं। लाइक मिड डे मील स्कीम्स हो गई, अंत्योदय योजना हो गई, और फिर जनधन अकाउंट हो गया, एलपीजी कनेक्शन हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोअर क्लास के लिए करती है। एंड बनता भी है। मतलब लोअर क्लास जो है आप देखोगे वोट्स भी सबसे ज़्यादा वहीं से आते हैं। जो मिडिल क्लास है या अपर क्लास है वो इतना वोटिंग करने जाती भी नहीं है। ये लोअर क्लास ही है जिसको आदत भी है धूप में खड़े रहने की एंड फिजिकल वर्क ज़्यादा करने की, फिजिकल लेबर। तो एक एक घंटा वो क्यू में खड़े रह के वोट करने के लिए मतलब वो खड़ी रह सकती है वोट करने के लिए, एंड सरकार उसके लिए करती भी है। तो जो गरीब है वो सरकार के भरोसे रहता ही है। राइट, रहना ही उसको पड़ेगा, अदरवाइज उसका गुजारा भी नहीं हो सकता। तो सरकार को भी ज़रूरत पड़ती है उसको पुश करने की, ताकि वो सर्वाइव तो कर पाए एटलीस्ट। एंड दूसरा स्टेटमेंट है कि जो सरकार के भरोसे रहता है वो गरीब ही रहता है। ये स्टेटमेंट है मिडिल क्लास के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मिडिल क्लास भी सरकार के भरोसे है। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एंड मेरा जो ऑडियंस है वो मिडिल क्लास ही ज़्यादा है, तो आप ध्यान से सुनना। देखो, मिडिल क्लास जो है, पहली बात तो वोट इतना करती नहीं है। वोटिंग परसेंटेज जो है मिडिल क्लास का काफ़ी कम मिलेगा टोटल वोट शेयर में। दूसरी बात ये है कि मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करती है पॉलिटिकल डिस्कशंस में, पॉलिटिकल डिबेट्स में, पॉलिटिकल एनालिसिस में। बहुत ही ज़्यादा वो एडी उठा उठा के बाट देख रही है कि 4 जून को कौन आएगा। उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है कि जैसे पता नहीं ये आ गया तो क्या चमत्कार हो जाएगा। बट सच ये है कि कोई भी आए, कोई भी सरकार आए, इंडिया अमेरिका बनने से तो रहा। आपकी लाइफ टाइम में तो एटलीस्ट नहीं बन पाएगा, मेरे लाइफ टाइम में भी नहीं बन पाएगा। मतलब 40-50 साल के अंदर तो ये हो ही नहीं सकता। तो कोई भी आए, आपको इतना सोचने की या वो करने की ज़रूरत नहीं है, एंड भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। मिडिल क्लास बहुत भरोसे रहती है सरकार के कि अगर ये पार्टी आएगी तो शायद हमारी लाइफ बदल जाएगी, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी, ये हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, पता नहीं बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा जैसे कि हमारी लाइफ में। बट ऐसा होता नहीं है, नहीं हो सकता। नेचुरल रीजंस भी हैं। एक तो ऑब्वियसली हमारी पॉलिटिक्स आपको पता ही है कैसी है, और जैसा हमारा आईक्यू है वैसे ही हमारे लीडर्स हैं, ये बात भी सच है। एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, लाइक इकोनॉमी की भी चीज़ें होती हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी है तो इतना जल्दी ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो देखो, जो सरकार के भरोसे रहता है वो गरीब ही रहता है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो ना कि कुछ ऐसा होगा तो जाके आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, या कुछ ऐसा कुछ चमत्कार हो जाएगा, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। एंड ये बात जो है मैं उनके कॉन्टेक्स्ट में भी कह रही हूँ जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं एंड बहुत बेसब्री से, मतलब डेस्परेट हैं गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो सरकारी नौकरी के भरोसे है वो भी तो सरकार के भरोसे ही है। उसे लगता है कि मेरी इनकम का ज़रिया सिर्फ सरकार ही है, कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब मैं एग्ज़ाम दूंगी। अब पता चला कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, एग्ज़ाम हुआ तो पता चला लीक हो गया। फिर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी कंडक्ट कराओ, जो कि बहुत होता है, स्पेशली जो एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट्स हैं उनके केस में बहुत होता है। फिर कुछ सिलेक्शन हुआ, उसमें कुछ झोल जैसा हो गया या ऐसा लगता है, फिर कोर्ट में मामला चल रहा है। तो वो बच्चे कई कई साल तक बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर ली तो इंतज़ार में है कि जॉइनिंग कब होगी। तो देखा जाए तो आप सरकार के भरोसे हो। जो ये बच्चे हैं 5 साल 10 साल लगे हुए हैं वो नौकरी पाने के लिए, एंड सरकार के भरोसे ही हैं कि सरकार नौकरी देगी तो इनको पैसा मिलेगा। जबकि सैलरी आपको पता ही है गवर्नमेंट जॉब्स में कितनी है, 50-60 हज़ार, 70-80 हज़ार, इससे ज़्यादा है ही नहीं, चाहे आप आईएएस भी बन जाओ। तो ऐसा नहीं है कि पैसे पाने के लिए और कोई सोर्स नहीं है, और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सपना आपने बना लिया है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, और उसके लिए आप अपने आप को गरीब करते जा रहे हो। राइट? आपने 5 साल, 7 साल, 10 साल तैयारी में लगा दिए,
जो बच्चा उसकी जगह वहाँ पे इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय, इतना इंतज़ार करने के बजाय कॉर्पोरेट सेक्टर में चला गया, आपसे ज़्यादा सैलरी पे वो आज है, उसने शायद घर भी खरीद लिया, उसने गाड़ी भी खरीद ली और आप उतने ही रहोगे, मतलब आप उनसे उनके कंपैरिज़न में तो गरीब ही रहोगे। एंड ऐसा भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में जो सैलरी है वो बहुत बढ़ जाएगी। महँगाई हमको हमको पता है कि कितना ज़्यादा, कितना मैनीफ़ोल्ड बढ़ चुकी है, पर जो गवर्नमेंट जॉब्स में जो सैलरी है, वो कम ही है। तो आप भले ही सरकारी जॉब में चले जाओ, लेकिन उस समय के हिसाब से, जो भी समय होगा 24, 25 2030 है, उसके हिसाब से जो इन्फ्लेशन रेट रहेगा, उसके हिसाब से आपकी सैलरी कम ही रहेगी। तो सरकार के भरोसे आपको नहीं रहना है, ना तो आपको ये उम्मीद करनी है कि कुछ ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा और सरकारी जॉब्स के भरोसे भी आपको नहीं रहना है। ऐसे भी लोग भी हैं मिडिल क्लास में ही जो मतलब जिन्होंने अपने दम पे कुछ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टअप कुछ स्टार्ट किया या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने स्टार्ट की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको उस लाइन में चले जाना चाहिए, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि उन लोगों ने वेट नहीं किया कि इस गवर्नेंस में ये फ्लॉज़ हैं, ये वाली स्कीम आनी चाहिए, ऐसा कुछ होगा तो मेरी लाइफ़ बेटर होगी। उन्होंने ये ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे ली कि मैं खुद अपनी लाइफ़ को सुधार सकता हूँ एंड ये आप कर सकते हो। जब तक आप किसी के भरोसे हो कि कोई आके आपको मदद करेगा, सरकार आपको कुछ सपोर्ट करेगी, तब तक आप लाइफ में कहीं नहीं जाओगे। ये मान के चलो कि डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो ऑब्वियसली ये सारे इश्यूज़ रहेंगे। आपको अपना सहारा खुद ही बनना पड़ेगा, तो आप कोई भी सहारा किसी के लिए भी वेट मत करो। गवर्नमेंट ना तो गवर्नमेंट जॉब लगने का वेट करो, ना सरकार बदलने का वेट करो, ना ही ऐसी कोई पॉलिसी, कोई स्कीम के आने का वेट करो कि वो आएगी तो लाइफ बहुत झिंगा-लाला हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। तो ये मैसेज था मेरा यूथ के लिए स्पेशली कि आप इतना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हो पॉलिटिकल लाइक न्यूज़ को मतलब उसको डिस्कस करने में एंड इन चीज़ों पे आपका इतना ध्यान रहता है, वो एनर्जी आप अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए लगाओ। आप किसी के भी भरोसे मत रहो। ये बेकार का एक फेटिश है जो मिडिल क्लास ने पाल रखा है कि हमें मतलब पॉलिटिकली बहुत अवेयर होना है। देखो, वोट तो आपके पास एक ही है। एक वोट है, आपको जो भी पसंद है, जो भी लीडर पसंद है, जो भी कैंडिडेट पसंद है, आप उसको वोट करके आ जाओ और बात खत्म करो। इस पे इतना डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में लग जाओ। बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। जो अपर क्लास है, क्या उनको गवर्नमेंट कोई सपोर्ट करती है? नहीं करती ना। मतलब जो छोटे बिज़नेसमैन हैं, मैं बड़े बिज़नेसमैन की बात नहीं कर रही, क्रोनी कैपिटलिज़्म की बात नहीं कर रही। बट आपके शहर में भी हैं ऐसे बिज़नेसमैन जो काफ़ी अच्छा कमाते हैं, वो भी सरकार के भरोसे नहीं हैं। तो आप अपना सहारा खुद बनो, किसी की ये राह मत तको, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।